जय हिंद दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपके लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए जो एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने हैं। तो ये वीडियो है, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट में ये एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें मैं पूरे इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस करवाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वीडियो को लास्ट तक तो देखना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको नोट डाउन करके हुए चलना है, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम रहे। ये 2-3 पार्ट में वीडियो आएगा। इसके बाद मैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर की चीज़ें भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो उसको आपको लर्न करते हुए और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इसको आप एकदम सीरियसली लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और इसमें मैं शुरुआत में तो कुछ आपको मेरे नोट्स आपको दिखाऊंगा जिसमें आइटम्स एंड फ्रेजेस लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको और मतलब प्रिंटेड नोट्स भी इसमें दे दूंगा, और जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको समझते हुए जाना है और इसको लर्न करते हुए, मतलब समझते हुए, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आइटम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है। तो ये वैसे ही है जैसे हमारी हिंदी में कहावत और लोकोक्तियाँ होती है। जिसे हम कहावत और लोकोक्तियाँ कहते हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में इसे आइटम्स एंड फ्रेजेस कहा जाता है। इसे बातों बातों में यूज़ किया जाता है। तो एक तो उसकी कहावत होगी और उसका असल मीनिंग कुछ और ही होगा, उसका असली मतलब कुछ और ही होगा, पर वो एक तरह से घुमा के बात कही जाएगी, तो आपको उसका मतलब पहचानना है। अगर आपने कुछ ये सीख लिया तो आप बाकी के भी पहचान पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वंस, पिंस एंड निडल। तो ये आपका पहला आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपको सीरीज वाइज कराते जाऊंगा। तो पहली क्लास है तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लर्न कर लेते हैं। तो देखिए, वंस, पिंस एंड नीडल्स का मतलब क्या हो जाता है। टू बी वॉरिड अबाउट समथिंग, मतलब वंस, पिंस एंड नीडल्स, टू बी वॉरिड अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान होना, इस आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आने लगेगा। तो अब हम सेकंड वाला अपना देख लेते हैं। पुट वंस फुट इन वंस माउथ। अब इसका कुछ लिटरली मीनिंग क्या निकलता है कि अपना पैर अपने ही मुंह में रखना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू अनइंटेंशनली से समथिंग फुलिश और ऑफेंसिव, मतलब कुछ इंटेंशन आपका ख़राब नहीं था पर आप फिर भी अनइंटेंशनली कुछ बेवकूफ़ो या फिर ऑफेंसिव आप कह देते हो, तो उसका जो आइटम्स एंड फ्रेजेस होता है वो होता है पुट वंस फुट्स इन वंस माउथ। ठीक है। अब यहाँ पे एक और थर्ड हमारा आइटम्स एंड फ्रेजेस है, फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है वेरी चीपली। तो आपको ऐसे ही आप मतलब यहाँ से समझ के आपको, जैसे वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें जो आपको करेक्ट मीनिंग लगता है उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो हमारा फोर्थ वाला क्या होता है, थिन एंड ऑफ वेज। थिन एंड ऑफ वेज का मतलब क्या हो जाता है, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। और फिर हमारा फिफ्थ है सॉन्ग एंड डांस, मतलब गाना और नाचना। तो सॉन्ग एंड डांस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू क्रिएट फस, मतलब बातों को घुमाना। जैसे कोई बातें घुमाता है तो आप कह सकते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो 6 आइटम्स एंड फ्रेजेस है वो है ड्राई रन। अब ड्राई रन का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं फिर। देखिए, ड्राई रन का मतलब होता है अब प्रैक्टिस सेशन। जब भी आप जैसे किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, एक तो मेन परफॉर्मेंस होती है और एक होता है प्रैक्टिस सेशन। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उसे क्या कह सकते हो, ड्राई रन। ठीक है। फिर टू शूट ब्रीज। टू शूट ब्रीज का मतलब क्या होता है, टू हैव अ कैजुअल कन्वर्जेशन। जब भी आप कोई कैजुअल कन्वर्जेशन करते हैं, मतलब बातें करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टू शूट ब्रीज। मतलब अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं आपको एक बार फिर से एक बार गाइडेंस दे देता हूँ क्योंकि ये पहली क्लास है तो आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा एक आइटम्स एंड फ्रेजेस आ गया टू शूट ब्रिज। अब नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी। अब मान लीजिए इसका आपको मतलब बताना है कि क्या होगा, तो टू हैव अ कैजुअल कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए सी ऑप्शन में लिखा है ये, तो आपको सी को टिक करना रहेगा। अब आप अपना समझ सकते हैं। और अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको OMR शीट पे करना रहेगा। चलिए, और हम और देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, टू टेक द केक गुड एंड आउटस्टैंडिंग। जब आप मतलब कुछ बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग वो अच्छा और बहुत अच्छा, तो उसे क्या कह सकते हैं, उसके लिए आइटम्स एंड फ्रेजेस क्या यूज़ होता है, टू टेक द केक। टू टेक द केक मतलब आप केक ले सकते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से आप याद रख लेना, अपने हिसाब से आप बना के भी याद कर सकते हैं। और देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आपके लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए ही बना है। ठीक है। तो अब हम 9th वाला अपना देख लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है। टू स्लीप विथ फिशेस। अब टू स्लीप विथ फिशेस का मतलब क्या होगा, टू बी मर्डर्ड। टू बी मर्डर्ड मतलब आपका मर्डर हो चुका है, टू बी मर्डर टू स्लीप विथ फिशेस। फिर नीचे है ऑफ द बीटन ट्रैक, लिटिल नॉन और इन रिमोट एरिया। लिटिल नॉन इन रिमोट एरिया मतलब
कोई रिमोट एरिया होता है उसमें आपको कम जाना जाता है, या लिटिल नोन, और या फिर इन रिमोट एरिया मतलब छोटी जगह में, या फिर आपको कम लोग जानते हैं, उसका मतलब होता है ऑफ द बीटन ट्रैक। ठीक है, तो ये इस तरह से। इसके बाद जो हम देख लें, इट्स ग्रीक टू मी, इट्स क्रीक टू मी है, सी होगा जहाँ तक, क्रीक टू मी। एंड अंडरस्टेबल, अनअंडरस्टेबल मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सी है, CREE, इट्स क्रीक टू मी। ठीक है, तो ये हो गया अनअंडरस्टेबल। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्या है, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। टू पुट वन कार्ड ऑन द टेबल, तो आप इसको नोट करते हुए चलिए, हमारी ये वीडियो सीरीज़ में आएगी तो आपको उसी के साथ साथ अपनी सीरीज़ में लिखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ गया, फाइंडिंग फीट इन न्यू वेंचर वर्क, वेंचर वर्क, फाइंडिंग फीट इन न्यू वेंचर वर्क मतलब कहीं नई जगह पे पैर जमाने के हिसाब से वो ऐसा कुछ बोल रहा है। तो देखिए, बिगिनिंग टू अनरेस्ट अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, बिगिनिंग ऑफ टू अनरेस्ट एंड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंट, इसका मतलब हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, लैंड मी योर ईयर्स, लैंड मी योर ईयर्स टू पोलाइटली आस्क समवंस फुल अटेंशन, मतलब आपको खुद को समझ में आ रहा होगा इन दोनों का, देखिए कितना मैच करता है। लेट मी योर ईयर्स टू पोलाइटली आस्क समवन फुल अटेंशन, मतलब किसी को कहना आराम से कि आप अटेंशन दे, फुल अटेंशन के लिए। तो लैंड मी, लैंड मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, आपको वो लेते हैं, मतलब आपको उनके ईयर्स चाहिए, मतलब उनका अटेंशन चाहिए, इस तरह से आप उसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स नाउ, इसका मतलब कम बैक टू द ट्रैक्स एंड शॉर्ट अगेन, कम बैक टू द ट्रैक्स एंड शॉर्ट अगेन। इसके बाद एक और जो हमारा नेक्स्ट है वो है ब्रिंग टू बुक टू डिमांड ऑन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, ब्रिंग टू बुक का मतलब हो जाता है टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम। फिर ब्लेज द ट्रेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको स्टार लगा के रख दीजिए। ब्रेज द टेयर टू स्टार्ट अ माउट, टू स्टार्ट अ माउट इसका मतलब होता है ब्लेज द ट्रेल, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इसके बाद हमारा है हिट बिलो बेल्ट, हिट बिलो बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, ये ज़्यादा सही रहेगा, आपको मार्कर कर देंगे तो फिर रफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हैव टू मैनी आयरन्स इन फायर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इस पर स्टार लगा दूंगा, आप लोग भी स्टार लगा के रखना। तो ये हो जाएगा हैव टू मैनी आयरन्स इन फायर, डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे काम करना। तो इसका आइटम्स एंड फ्रेजेस क्या बन जाता है, हैव टू मैनी थिंग्स, टू मैनी आयरन्स इन फायर, डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम। हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट का मतलब हो जाता है टू हैव अ लॉट ऑफ फन, टू हैव अ लॉट ऑफ फन, हैव अ ब्लास्ट का मतलब हो जाएगा टू हैव अ लॉट ऑफ फन। तो ये हमारे आज के कितने टॉप 10 आप कह लीजिए। इसके बाद से मैं जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसमें और भी इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, ये आपके इंपॉर्टेंट जो 10 हैं वो आपके हो गए हैं यहाँ पे, तो आप इन 10 को लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो दो या तीन मैंने जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हें भी लिख लीजिएगा, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बाद में आप और बताना अगर कोई भी डाउट हो। और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो एक यहाँ पे थम्स अप कर देना, थम्स अप का इमोजी जो आता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है और कितने लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है और अच्छे से नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपने नोट्स बनाए हो तो एक थम्स अप का इमोजी कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो भी कुछ दिन में नहीं 2-3 दिन में आ जाएगा। मैं वीडियो कम ही डालता हूँ और जब भी डालता हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए वीडियो डालता हूँ। तो आज क्या हमारा टॉप 10 कंप्लीट हुआ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।